सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत, सुस्वागत, पुनः स्वागत तत्वमसि में। यस माय डियर गॉड्स, कोई वेशभूषण नहीं, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति का कोई ऐसा वस्त्र धारण नहीं, सिंपल। जैसा इस धरती पर इस सोसाइटी में जो वस्त्र नॉर्मल चलते हैं वैसा ही धारण कर अलग से सोसाइटी में हर इंसान जैसा दिखते हैं उनसे हटके ना दिखते हुए, उन्हीं के जैसा दिखते हुए हर एक पिरामिड मास्टर आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को इस धरती पर उतार रहे हैं। हजारों साल तपस्या करके उनकी अद्भुत स्थिति के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति को इस धरती पर उतारने में माध्यम बन रहे हैं। उन सारे पिरामिड मास्टर्स की संघा, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट को नमन नमन नमन। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, सदानंद बाबा जी को, शंबाला परम गुरु मंडल, धर्म देवता, कॉस्मिक गवर्नमेंट को नमन नमन नमन। यस माय डियर गॉड्स, तत्वमसि में हम पिछले एपिसोड में टेलीपैथी के बारे में जानकारी लिया। कहीं जगह हम ये सारी बातें सुनते हैं लेकिन उसको गहराई से समझना जरूरी है। एक बोलते हैं तो सुन के 10 लोग बोलते हैं, 10 लोगों का मुंह से सुन के 100 लोग बोल देते हैं। बातों को रिपीट करना सिर्फ ऊपर ऊपर लेवल पर बोलना नहीं, गहराई से समझना और किस जगह पर टेलीपैथिकली ज्ञान ट्रांसफर हो रहा है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसको पहचानना, अपनी लाइफ में उतारना है उन क्वालिटीज को। यस माय डियर गॉड्स, टेलीपैथी का बारे में जो जानकारी लेते हुए एक कम्युनिकेशन है, ये 5D ह्यूमन उनकी लैंग्वेज जो टेलीपैथिकली चलता है डिफरेंट वेज में। वो एक इंफॉर्मेशन को, एक मैसेज को, एक थॉट को किसी साउंड के द्वारा या आर्ट के द्वारा या मूवमेंट के द्वारा, इस तरह की डिफरेंट वेस में, तरीके में उस इंफॉर्मेशन को एक एनर्जी फील्ड में फिल कर सामने वाले तक भेज देते हैं। जो सामने वाला जो रिसीव करता है वो उस एनर्जी को फील करता है, उसके पास आते ही उसको फील करता है जो उस साउंड के अंदर क्या है, उस आर्ट के अंदर क्या है, उस मूवमेंट के अंदर क्या है। सो इसमें आप लोग आज ये बात भी समझ रहे होंगे, कई बार म्यूजिक के बारे में या नृत्य, डांस के बारे में बार बार बोलते हैं कि दैट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, दैट इज द कम्युनिकेशन इन दिस नेचर, बार बार बोलते हैं। और जैसा हम अपनी एंशियंट स्क्रिप्चर्स में जब ऐसा देखते हैं, शिव से एक नटराज से वो डांस, क्लासिकल डांस जो है वो नटराज से ही आया, डिफरेंट गेम्स भी वो शिव तत्व से ही आया, है ना। म्यूजिक जैसा रुद्रवीणा, ये सब वहीं से आया करके कुछ एपिसोड्स में कुछ उसमें दिखाते रहते हैं हम लोगों को। इस पे बात समझने की जरूरत है। ये सब हम लोगों को उस परमात्मा की तत्व से आ रहे हैं, यानी ये पूरा ब्रह्मांड में स्थित अद्भुत उस चेतना शक्ति की, मूल चेतना या आदि पराशक्ति बोल दीजिए, उस स्थिति से ही
आ रहे हैं, फिर सभी के बीच में एक कम्युनिकेशन बन जाती है, राइट? यस। सो जो साउंड हम तक आती है, देखो कई बार अच्छा से म्यूजिक आपको बहुत शांत फील करवा देती है, सूथिंग फील करते हैं। तब तक आपके मन में कोई डिस्टरबेंसेस चल भी रहा होगा, फिर भी वो म्यूजिक सुनने से एक अजीब सी शांति मिलती है अंदर, या किसी की शब्द, किसी की आवाज सुनने से बहुत अच्छा लगता होगा। एट द सेम टाइम उसके ऑपोजिट भी किसी का बोलने का ढंग से आपको ऐसा लगता होगा जैसा यहाँ कुछ चुभ रहा है, वहां से निकल जाओ, या वो जाए या मैं जाऊं, ऐसा भी लगता है। वी विल ट्राई टू अवॉइड those sounds because every sound is carrying the vibration, information, right? सामने जो बोलने वाला के अंदर उतल पुतल चल रहा हो, गुस्सा, क्रोध, इम्बैलेंस एनर्जी भरा हुआ, उसके शब्द चुभता है। इवन वो कुछ भी नहीं भी बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, फिर भी वो आपके बगल में आके बैठा है, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो मुंह चुपचाप बैठा है। सामने देखने के लिए लगेगा शांत, लेकिन अंदर से पूरा इतनी नेगेटिव थिंकिंग की पैटर्न, किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन चल रहा हो, इवन वो वाइब्रेशन भी ऐसा चुभता है, दिक्कत करता है। सो यस माय डियर गॉड्स, इस तरह की एनर्जी फील्ड से जो भी निकलता है, जो स्थिति है, उसमें छुपा हुआ या मैसेज या इंफॉर्मेशन या उसके अंदर एक इंटेंशन, थॉट्स, वो सब उस साउंड के द्वारा या आर्ट के द्वारा या किसी मूवमेंट के द्वारा, मूवमेंट के लिए बेस्ट एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ, डिफरेंट वर्कशॉप्स में फ्रेंड्स बोलते हैं कि जैसा आप कुछ समझाते हैं तो आपके फिंगर्स को हम देखते ही हम कुछ एक अद्भुत स्थिति में जाते हैं। इवन मुझे नहीं पता मेरे फिंगर्स या मेरा हाथ की मूवमेंट्स कैसा हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हो रहा होता। जब मुंह बोल रही है, विजडम बाहर आ रही है, बह रही है विजडम, तो वो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। लेकिन इस मूवमेंट्स को देख के, फिंगर्स मूवमेंट्स को देख के सामने वाले तक कुछ इंफॉर्मेशन जा रही होती। सो इस तरह का 5D ह्यूमन की कम्युनिकेशन में ये टेलीपैथी, ये कम्युनिकेशन डिफरेंट वेज में होती रहती है माय डियर गॉड्स। सामने वाला से जो भी आया फिर अंदर आते ही ट्रांसलेट हो जाती है ना। जैसा यदि मैं तेलुगु में बोल रही हूँ, बीच में हिंदी वाला कोई खड़े होके हिंदी में उसी भाषा जो तेलुगु में मैं बोल रही हूँ वो हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा है। एट द सेम टाइम जो एनर्जी आप तक आएगी, वो भाषा जो भी है, शब्द जो भी है, आर्ट जो भी है, मूवमेंट जो भी है, लेकिन उसकी एनर्जी आपके एनर्जी फील्ड को टच करते ही यहाँ ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है। वो आपको जिस भाषा में समझ में आ जाएगा, यानी आपकी एनर्जी फील्ड की अकॉर्डिंगली वो ट्रांसलेशन हो जाती है। उसकी इंफॉर्मेशन, मैसेज, वो सब आपके अंदर आ जाती है। इस बात को आज अच्छा से समझ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसको समझने से बहुत सारे बाउंड्रीज से आप बाहर आ सकते। भाषा की बाउंड्रीज, कभी कभी माइंड अप्लाई करके ये समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या ऊपर से ऊपर जा रहा है, ऐसा जो सोचते हैं आप, इन सारी सीमाओं से बाहर आकर मैं सब कुछ समझ रही हूँ, समझ रहा हूँ, ऐसा एक थॉट से, एक इंटेंशन से
उसी फ्रीक्वेंसी के साथ सब कुछ अपने इस एनर्जी फील्ड में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर आप जब भी ध्यान में जा रहे हैं, किसी भी मास्टर से भी मिलते, मास्टर आए बट वो चुपचाप खड़े हैं मैम, उन्होंने कुछ नहीं बोला बोलते हैं कई लोग, वो बोल दिया आपने ले भी लिया, बट इतना अवेयरनेस नहीं होने की वजह से आप पहचान नहीं पाए, दैट्स इट। कोई भी मास्टर आपके सामने बिना मतलब के नहीं आते। यदि वो आपको दिख गया, इट मीन्स समथिंग ही गिवन यू, आपको कुछ दे दिया उन्होंने, वो आपने ले भी लिया। बट होता है ना, हमेशा हमारा जो लिमिटेड थॉट्स में हम हर चीज़ को बिठाने की प्रयास करते। ऐसा भी बोलते हैं कहीं दोस्त कि एक लाइट दिखाई दे दिया, बस और कुछ नहीं हुआ। वो जो लाइट बॉडीज में मास्टर्स, उन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे के गए। सो एवरी टाइम इन डिफरेंट वेज वी आर गेटिंग डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन विजडम। यस माय डियर गॉड्स। और कुछ शेप्स दिखाई देते हैं, जियोमेट्रिकल शेप्स, या कुछ स्पार्कलिंग लाइट दिखाई देते हैं, है ना। कभी कभी एनिमल्स जो दिखाई देते, वो एनिमल्स फेमिलियर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। यानी धरती पे जो एनिमल्स को जो आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा भी लगता है, कुछ उससे हटकर भी, यानी एस्ट्रल वर्ल्ड का एनिमल फ्रेंड्स, एनिमल गाइड्स आकर भी हमें मैसेज देकर जाते हैं। सो इस एस्ट्रल वर्ल्ड में ये कम्युनिकेशन ऐसा ही होती है। कभी बोलते ऐसे कुछ डिज़ाइन दिखाई दे दिया, ऐसे कुछ मंडला आर्ट दिखाई दे दिया, ऐसा कुछ फ्लावर दिखाई दे दिया, ऐसा कुछ पेड़ पौधे, समटाइम्स ऐसा बारिश हो रहा है, वहाँ पर बहता हुआ पानी या पहाड़, थ्रू द एवरी इमेज यू आर गेटिंग समथिंग माय डियर गॉड्स, राइट। इस टेलीपैथी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बहुत सारे विजडम, जैसा एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों में, वेदों में लिखा हुआ बहुत सारे ज्ञान, जैसा व्यास महामुनि जी को वेद व्यास महामुनि बोलते हैं। क्यों? वेदों का सार को तालपत्र ग्रंथों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा इस मानव जाति को दिया उन्होंने, इसलिए वेद व्यास महामुनि। तो उन्होंने भी ऐसा ही जो ज्ञान, ध्यान के द्वारा जो ज्ञान पाया, वो ग्रंथों के द्वारा देने का प्रयास किया। अब एट द सेम टाइम हम लोग जब ध्यान में जाते हैं, सो वेदव्यास महामुनि जी उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो हमारे लाइफ पर्पस के कनेक्टेड पॉइंट्स को हमें दे देते हैं। इतना उदार, इतना प्रेम, इतना करुणा से वो सब हमारे साथ कनेक्टेड है। अनुभव से बोल रही हूँ दोस्तों। एट द सेम टाइम यदि हनुमान जी वो कुछ भी बताना चाहते हैं, वशिष्ठ महामुनि जी कुछ भी बताना चाहते हैं, ग्रेट एनलाइटेंड मास्टर्स, व्हाइट ब्रदरहुड का एक बार मास्टर चौहान जी से उनसे मिलने का भाग्य मिला। सो उन्होंने फिर उस दिन इतना समझ में आया, उन्होंने एक बहुत बड़ा पहाड़ की पीछे खड़े और मुझे नमस्कार किया। उस नमस्कार में ही मुझे आमंत्रित करने का भाव पता चला, यानी मुझे कहीं वेलकम कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं आने के लिए,
दिव्यता से बुला रहे, है ना। उनकी मुंह बंद, बस एक नमस्ते दिख रहा था। फिर मैं उस नमस्ते को देखते हुए ही उनकी पूरा इनविटेशन को मैं समझ गई। इट मीन्स उनकी नमस्ते के द्वारा मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गई। ये भी एक टेलीपैथी कम्युनिकेशन है। तो उन्होंने नमस्ते किया, फिर उनके आमंत्रण को मैं स्वीकार करके भाग्य समझकर उनके साथ साथ उनका फॉलो करते गई। माउंट शास्ता लेकर गए थे। फिर माउंट शास्ता में वहाँ ले जाके और मास्टर्स के साथ इनर अर्थ के हायर डायमेंशनल विलेजेस के बारे में, मास्टर्स के बारे में, वहाँ जो कल्चर चल रहा है उस कल्चर के बारे में भी जो मुझे इंफॉर्मेशन दिया, एवरीथिंग थ्रू द टेलीपैथी ओनली। सो वहाँ कोई शब्द नहीं होते, वो दे रहे होते, हम भी रिसीव कर रहे होते। ऐसा इनर अर्थ में भी जा सकते हो, नागलोक में भी जा सकते हो, हायर डायमेंशंस में भी जाकर बहुत सारे इंफॉर्मेशन, ज्ञान को हम ऐसा लेके आ सकते हैं माय डियर गॉड्स। एट द सेम टाइम जैसे कई बार पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को उस कॉस्मिक गवर्नमेंट के राउंड टेबल मीटिंग में भी जब देखती हूँ तो वो सब ऐसा बैठे हुए होते हैं। वो आपस में कुछ मीटिंग चल रहा होता है। उस मीटिंग में एक चेयर दिखाकर मुझे भी इशारा किया जाता है, फिर मैं जाके वहाँ बैठ जाती हूँ और वहाँ पर मीटिंग में क्या चल रहा है टेलीपैथिकली समझ लेते हैं। द लैंग्वेज इज हैपनिंग थ्रू द एनर्जी। वो आपस में क्या बोल रहे हैं ये भी समझ लेते हैं और वहाँ पर कल्चर क्या चल रहा है ये भी समझ लेते। सामने वाले के अंदर क्या स्थिति है, एक डाउटफुल स्टेट है। जैसा मैं एक बार हायर डायमेंशन में गई थी तो वो सब दे स्टार्टेड आस्किंग मी फ्रॉम वेयर यू केम हियर, कहाँ से आप यहाँ आए। तो मैंने बोला अर्थ प्लैनेट से। नो, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। सो उनकी जो क्वेश्चन मार्क है ना, उनके अंदर जो डाउट, नहीं ये तो अर्थ प्लैनेट से तो नहीं आई, ये सब कुछ भी मेरे तक पहुंच रहे। मैं फिर बोल रही हूँ मैं अर्थ प्लैनेट ही, अगेन दे हैव क्वेश्चन मार्क। वो सब कुछ मुझे समझ में आ रहा। कैसा, वो कोई शब्द थोड़ी यूज कर रहे थे, वहाँ कोई भाषा थोड़ी है। नो, अब समझ में आ गया व्हाट इज टेलीपैथी। टेलीपैथी के द्वारा कितना कुछ ले सकते हैं और दे सकते हैं। सो इस बात को समझते हुए और 5D ह्यूमन को नॉरिशमेंट कैसा मिलती है, उस फॉर्म को कैसा मिलती है ना, उस फॉर्म को ही जरूरत, उसके अंदर बैठा हुआ हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को तो कोई नॉरिशमेंट की जरूरत नहीं है। वो जो फॉर्म, किसको फॉर्म बोल रहे हैं हम, अपनी फिजिकल फॉर्म को फॉर्म बोल रहे हैं। जिसके अंदर वो चेतना बैठी हुई है उसको हम फॉर्म बोलते हैं। तो उसको नॉरिशमेंट कैसा मिलता है। सो 5D ह्यूमन फॉर्म जिस वाइब्रेशन को होल्ड करके रखती है, उस वाइब्रेशन के अनुसार उसको कोई फूड की जरूरत ही नहीं है। सच तो ये है। यस, अब जो भी ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय सज्जन सांगत्य के द्वारा साधना करते हुए फिर वो 3D 4D पार कर 5D को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सब बिना फूड की रह सकते हैं। वो तो फूड हम लोग ऑलरेडी पहले से एक आदत हो गया, उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन है। सो उसको देखते ही हमारा इमोशन जाग जाती है, इसलिए ले लेते। अदरवाइज इस 5D फॉर्म को फूड की कोई जरूरत नहीं है। विदाउट फूड उस वाइब्रेशन के द्वारा ही ये सरवाइव कर सकते हैं। क्लियर? यस।
उसमें फूड, अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते, फूड जो है वो डेंसिफाइड है और यहाँ जो वाइब्रेशन है वो लाइट है। सो डेंसिफाइड फॉर्म में भरा हुआ उस फूड को लेना जब चाहते हैं तो तब वो क्रिएट करके ले सकते। इस बात को मैं और क्लियरली बता दूंगी आप लोगों को। जैसा उस डेंसिटी वाला फूड को इस हाई वाइब्रेशनल बॉडी को जरूरत नहीं है फूड लेने के लिए, वो अपने आप सस्टेन कर सकती है ये फॉर्म, क्योंकि ये प्राणा के ऊपर सस्टेन होती है। प्राणा जरूरत है उसको। इस प्राणा के बारे में हम पिछले एपिसोड्स में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो प्राणा सन से मिलता है ना, जब अर्थ प्लैनेट की फिजिकल बॉडी को जब बनाया, उसके साथ साथ हम सूर्य के बारे में, चंद्र के बारे में भी, पानी के बारे में भी, इस सब चीज के बारे में हम पिछले एपिसोड्स में जब बात किया था। सो सूर्य के द्वारा जो प्राणा आती है और लाइट कोड्स भी, उसके बारे में भी, लाइट कोशेंट के बारे में भी बात करते हुए, पूर्णिमा के समय पर ज्यादा प्राण शक्ति को अर्थ पर, धरती पर सूर्य सन छोड़ देती है, उसको एब्जॉर्ब करती है ये फॉर्म, है ना, एब्जॉर्ब करके फिर वो अंदर ले लेती है। सो उस प्रोसेस के बारे में भी हम स्टार्टिंग एपिसोड्स में लिया था। तो वो प्राणा जरूरत है इस 5D फॉर्म के लिए। वो प्राणा जो है एक लिक्विड लाइट है, वो डेंसिफाइड नहीं है। तो उस लिक्विड लाइट को सन से लेकर डाइजेस्ट करके तब वो सरवाइव करती है ये ह्यूमन फॉर्म, चार्ज हो जाती है उस लाइट से ही। यस माय डियर गॉड्स, तब ये ह्यूमन फॉर्म जिंदा रहती है। अब नेक्स्ट लेवल पर जाकर फिर क्यों फूड की क्या रोल, इफ द 5D फॉर्म wants to experience the digestion of something। हाँ, ऐसा भी होता है। सुनने के लिए अजीब सा लगेगा, बट हम क्या क्या हरकतें करते हैं अब हम लोगों को नहीं पता। यस, बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं हम लोग, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको भी लेके लटके हुए। तो ऐसा करने के लिए 5th डायमेंशनल ह्यूमन जब वो एक डाइजेशन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो प्लांट्स या हेर्ब्स या फ्लावर्स, सो वो एक इंटेंशन छोड़कर वो उसको, उस फॉर्म्स को क्रिएट कर फिर वो अपनी रियलिटी में उसको एक्सपीरियंस करने की अनुभव कर सकते। यानी ऐसा है जैसा वो फर्स्ट उसको लगा कि मैं ये डाइजेशन, ये सब कुछ कैसा होता है, मुझे अनुभव करना है, नंबर 1। फिर क्या करेगा, इसको अनुभव करने के लिए ओके मैं ऐसा करता हूँ, इस प्लांट्स को क्रिएट करके, इस प्लांट्स को लेकर फिर मैं इसको डाइजेस्ट कर मैं इस अनुभव को एक बार देख लेता हूँ कैसा होता है। ये कैसा होता है कि चक्कर में ही तो ये पूरा दुनिया बनी है। कैसा होता है, इस प्रश्न के पीछे ही तो ये सारे गैलेक्सीज, ये सारे यूनिवर्सेस, ये पूरा धरती, ये सारे सोल्स इन डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में अपना अपना जर्नी कर रहे हैं। क्लियर? एट द सेम टाइम डाइजेशन करना कैसा होता है, उसको लिए फिर मुझे प्लांट्स चाहिए। फिर वो एक इंटेंशन, ध्यान देना इस बात पर, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलेगा आपको। वो अपना इच्छा को पूरा करने के लिए, अनुभव करने के लिए फिर उसको प्लांट्स चाहिए, फिर उसको कुछ हर्ब्स चाहिए, उसको कोई फ्लावर्स चाहिए। फिर वो क्या करेगा, अच्छा अभी मैं ऐसा कलरफुल फ्लावर, ऐसा शेप में, ऐसा डिफरेंट साइज में मैं इसको
क्रिएट कर रहा हूँ करके वो अपनी इंटेंशन, अपनी एनर्जी देकर फिर उसको क्रिएट करेगा। क्रिएट करने के बाद फिर उसको लेके, अच्छा अब ये डाइजेशन कैसा हो रहा है मैं उसको थोड़ा अनुभव कर लेता हूँ। उस पर्पस के लिए वो प्लांट्स, हर्ब्स, फ्लावर्स, इन चीजों को क्रिएट कर कर फिर वो अनुभव लेता है। हाँ माय डियर गॉड्स, जो चीज हम नहीं जानते ना, पहली बार सुन के अजीब लगेगा, लेकिन यस, चीजों को, नया नया बातों को जानने का भी जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। ऑलरेडी जो जिंदा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको 5D अर्थ प्लेन में ऑलरेडी जो है उसको नहीं खाते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा। अब हम क्या खाते हैं? राइस, रोटी। वो राइस के लिए क्या करते हैं? खेत में हम क्या कर रहे हैं? एक बोरी चावल की धान लाते हैं, फिर हम पूरा कहीं एकड़ों में उसकी धान डालते हैं, उससे प्लांट्स आते हैं, फिर एक एक प्लांट से बहुत सारे धान आते हैं, फिर उसके द्वारा आया हुआ चावल खा रहे हम, है ना? ऐसा ही आया हुआ गेहूं का रोटी खा रहे हम। एक धान डाल दिया, फिर ऐसा ही आया हुआ प्लांट का अमरूद खा लिया। ऐसा ही आया हुआ आम की बीज की, आम के पेड़ आया, उसका आया हुआ फ्रूट्स खाया हमने। वेजिटेबल्स भी वैसा ही है। बैंगन की बीज डाला, फिर उसकी प्लांट्स आया, उससे आया हुआ ब्रिंजॉल खाया। लेकिन क्या आपने मुर्गा को जन्म दिया? मुर्गा को किसी बीज से निकाला आपने? नहीं निकाला। आपने बकरी को ऐसा क्रिएट किया आपने? नहीं किया आपने। कहने का मतलब, जो ऑलरेडी अर्थ प्लेन में ऑलरेडी बना हुआ है, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी लिविंग फॉर्म में है, उनको वो 5D फॉर्म वाला नहीं खाते हैं। जब भी उसको ऐसा खाना है, इस तरह की खुद क्रिएट करके वो खाता है। 5D फॉर्म्स डिजाइन किया गया है गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट से, हमेशा याद रखिए। 5th डायमेंशनल फॉर्म जो है गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की मेंबर्स के द्वारा बना हुआ है, उसके अनुसार डिजाइन किया गया है। इस बात को हमेशा याद रखिए। और उस 5D फॉर्म के अंदर हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस है, और इस बात को ये 5D फॉर्म भी जानती है। इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में अदर फॉर्म्स ऑन दिस अर्थ प्लेन, अदर लिविंग फॉर्म को डिस्ट्रॉय कभी भी नहीं कर सकते हैं। 5th डायमेंशनल ह्यूमन फॉर्म डिजाइन्ड बाय गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट। 5th डायमेंशनल ह्यूमन फॉर्म, उसके अंदर हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को उतारी है वो। ये फॉर्म भी जानती है इस बात को, ये अंदर उतरा हुआ वो कॉन्शियसनेस भी जानते हैं। इसलिए ये फॉर्म और अंदर बैठा हुआ ये चेतना कभी भी इस अर्थ प्लेन में ऑलरेडी जो लिविंग फॉर्म्स है उनको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। यस माय डियर गॉड्स, यस। फिर एक्सपीरियंस करने के लिए उसको जो भी खाना है, खाते हुए एक्सपीरियंस करना है, डाइजेस्ट करते हुए कुछ एक्सपीरियंस करना है। उसकी लाइफ पर्पस में यदि वो जुड़ा हुआ तो तब वो खुद क्रिएट करके खाते हैं। इस डिफरेंस को समझ लीजिएगा। सर्वाइवल के लिए कोई जरूरत नहीं है 5D फॉर्म को।
ओनली पर्पसफुली अनुभव करने के लिए ही वो ये सब कुछ करते हैं। यस माय डियर गॉड्स, 5D ह्यूमन फॉर्म ये खाने के लिए और अनुभव करने के लिए कभी भी जानवर को सेलेक्ट नहीं करती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट नहीं करती है। क्लियर? ये बात सिर्फ 5D ह्यूमन फॉर्म ही नहीं, अंदर की चेतना भी जानती है। जो 5th डायमेंशनल फील्ड में, इस 5वीं तल की मैदान में अनुभव के लिए जो उतरा हुआ, वो चेतना भी वो जानती है उसकी बॉडी के लिए ये एनिमल्स की फ्लश इन सब की जरूरत नहीं है, और बल्कि वो अंदर बैठा हुआ चेतना उस जानवरों के प्रति बहुत दया, प्रेम और करुणा से रहती है। यस माय डियर गॉड्स, खाने के लिए ना ही एनिमल्स ना ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करती है। वो जो बॉडी का अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी भी इतना हाई डेंसिटी वाला फ्लश को कभी सेलेक्ट नहीं करेगी, कभी भी सेलेक्ट नहीं करेगी, उसके लिए क्रेविंग रहेगा ही नहीं है माय डियर गॉड्स। ये बात, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। 5th डायमेंशनल ह्यूमन को ये पता है विदाउट दिस फिजिकल फॉर्म वो इस मैदान में, ये अपने खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जिन अनुभवों के द्वारा यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए ये 5D फॉर्म बहुत जरूरत है ऑन द अर्थ प्लेन। सो वो क्या करते हैं, इस फिजिकल फॉर्म को बहुत प्यार करते हैं, इस ह्यूमन फॉर्म को बहुत चेरिश करते हैं, एडमायर करते हैं, ऑनर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं माय डियर गॉड्स। यस, इसके बिना यहाँ पर अर्थ प्लेन में क्या आपके मेरा चलना संभव? ये जितना भी आप अपनी लाइफ में अनुभव कर रहे हो, ये सारे अनुभव लेना संभव नहीं होगा। इसलिए वी हैव टू लव आवर फिजिकल फॉर्म। इस फिजिकल फॉर्म को चेरिश करना है, ऑनर करना है, रेस्पेक्ट देना है। ये सब 5D ह्यूमन फॉर्म को पता है, वो अपनी बॉडी को कैसा रेस्पेक्ट देना है। हाईली एनर्जेटिक कम्युनिकेशन होती है, स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक कम्युनिकेशन होती है उस ह्यूमन फॉर्म के द्वारा ही। इस फिजिकल फॉर्म को क्या जरूरत है, अंदर बैठा हुआ चेतना को भी पता चल जाता है दोस्तों। यस, इसलिए वो इस फिजिकल फॉर्म का, उसके अंदर बैठा हुआ चेतना का बीच में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक कनेक्शन, जिस कनेक्शन के द्वारा फिजिकल फॉर्म को क्या चाहिए ये समझ लेता है, फिर वो फिजिकल फॉर्म को ट्रस्ट भी करता है। यस, और हर मोमेंट में मेरा, हम सबकी एवोल्यूशन में ये फिजिकल फॉर्म हम लोगों को कैसा मदद कर रही है, उसको जानते हुए पूरा उसको हमेशा हेल्दी और जॉयफुल रखता है। शांति से आप सब भी अपने वंडरफुल लविंग भौतिक शरीर को, फिजिकल फॉर्म को सुखासन में बिठा दीजिएगा। सुखासन में बैठकर
फिंगर्स लॉक कर आंखें बंद अपनी भौतिक शरीर को पहचान लीजिएगा। सिर से लेके पैर की तलवों तक उसको एकदम शांत छोड़ते जाइएगा। रिलैक्स छोड़ते जाइएगा। पैर की तलवें रिलैक्स, एड़ियां, पिंडलियां, कफ मसल्स, घुटने, नी जॉइंट रिलैक्स। घुटने के ऊपर वाला हिस्सा थाई रीजन रिलैक्स। लोअर एब्डोमेन, नाभि के नीचे वाला हिस्सा और आसन को भी रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। रीढ़ की हड्डी को नीचे से ऊपर तक एकदम शांत रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। पूरा पीठ रिलैक्स। अवेयरनेस के साथ अपने भौतिक शरीर को शांत छोड़ते जाइए। आरामदायक ढीला छोड़ते जाइए। उस शरीर के भीतर बैठा हुआ आपके बीच में एक ग्रेट एनर्जेटिक कनेक्शन है माय डियर गॉड्स। आपकी शरीर को क्या चाहिए? आपको इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहता है। उस ओरिजिनल मैसेज को लेने से परफेक्ट फूड आप दे पाएंगे। उस इंफॉर्मेशन में लोअर फ्रीक्वेंसी का जब इमोशंस जुड़ जाते हैं, जरूरत नहीं होने के बावजूद भी आप जो आपको क्रेविंग है, जो आपको पसंद है, खा लेते हैं। जब जरूरत नहीं है तब भी खा लेते हैं। जितना जरूरत नहीं है उतना खा लेते हैं। फिर वो सब कुछ स्टफ आपके अस्तित्व में, आपकी बॉडी में डेंसिटी बन जाती है, भारी हो जाती है। उसी को टॉक्सिन्स बोलते हैं। फिर वो लाइट को, लिक्विड लाइट को अपनी सेल्यूलर लेवल पर अपने भीतर उतारने में बाधा बन जाती है। फिजिकल बॉडी को कब कितना क्या जरूरत है उतना ही देना है। शाकाहार भोजन, लाइट फूड, क्वांटिटी भी कम। ग्राउंडिंग नहीं होने के वजह से, हायर चक्रास में ज्यादा रहने की वजह से कितना जरूरत है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है, समझ नहीं पाते।
अब आप अपने भौतिक शरीर को शांत छोड़ दीजिए। गर्दन, चेहरा, सिर रिलैक्स। अब आप अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। होश में रहना है। Yes, my dear gods, आपकी फिजिकल बॉडी के साथ आपकी कनेक्शन एनर्जेटिकली कैसा है उसको पहचानते हुए अपनी फिजिकल बॉडी के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखिएगा। बॉडी के द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है लेने के लिए तैयार रहिए। अपनी फिजिकल बॉडी को आपने एकदम ढीला छोड़ दिया। अब आप अपनी सांसों को देख लीजिए। जो सांसें चल रहे हैं भीतर भी आ रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। भीतर भी आ रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। भीतर भी आ रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। अब आप अपनी बॉडी के अंदर सिर से लेके पैर की तलवों तक हर एक व्यवस्था के साथ जुड़ रहे हैं। सारे सिस्टम्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सारे सिस्टम्स के साथ जुड़ते जा रहे हैं। खाना पचाने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम, सीक्रेशंस को रिलीज करने वाला एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, जितना भी व्यवस्थाएं हैं आपके अंदर फिजिकल बॉडी के अंदर बने हुए, उन सभी के साथ आपकी चेतना की कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हड्डियों के साथ, मसल्स के साथ, सॉफ्ट टिश्यू के साथ, हर एक जॉइंट, दांत,
होश में रहिएगा माय डियर गॉड्स। अपने हर एक सांस के द्वारा आप अपने आप में केंद्रीकृत होते जा रहे हैं। इन सारे सिस्टम्स के साथ, एक एक सिस्टम के साथ जुड़े हुए सारे अंग, जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपने मुंह से लेकर जीभ, दांत, गला, स्टमक, पेट, बड़ी आंतड़ी, छोटी आंतड़ी, शुरू से लेके अंत तक तरह तरह के हार्मोन्स, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे उन सभी के साथ आप जुड़ते जा रहे हैं। सारे व्यवस्थाओं के साथ, सारे अंगों के साथ आपकी एनर्जेटिक कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। हड्डियों के साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, शरीर के अंदर जो ब्लड खून सर्कुलेट हो रहा है उसके साथ में होशपूर्वक सारे अंगों के साथ, पेट के अंदर लिवर, किडनीज, स्प्लीन, पैंक्रियास, गैल ब्लैडर, छाती में हार्ट, लंग्स, रिब्स, हड्डियां, लोअर एब्डोमेन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स, फीमेल बॉडी में बच्चेदानी, उसके अंदर एग्स, ओवरीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, सारे पार्ट्स, सारे ग्लैंड्स, इन सभी के साथ आपकी कनेक्शन मजबूत हो रहा है। उन सारे सिस्टम्स के बीच में एक डिवाइन अलाइनमेंट, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, एक कम्युनिकेशन चल रहा है। उसको भी आप टेलीपैथिकली समझ रहे हैं।
से, शांति से, होश में रहते हुए अपनी हर एक सांस के साथ यदि दिख रहा हो तो जुड़े रहते हुए यस माय डियर गॉड्स, इस फिजिकल सिस्टम के अंदर बहुत सारे जो सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, कोऑपरेट करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए इस फिजिकल बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए तैयार, अपनी तैयारी कर रहे हैं। शांति से आपकी फिजिकल बॉडी में कहीं पर भी किसी भी तरह की तकलीफ यदि आप पहले से अनुभव कर रहे हो तो उस जगह पर ध्यान दीजिएगा। हायर डायमेंशनल एनर्जी वहाँ उतरते हुए वहाँ के डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करते हुए शांति से अवेयरनेस के साथ अब आप अपने सिर के अंदर मस्तिष्क के मध्य भाग पर स्थित पीनियल ग्लैंड पे ध्यान दे सकते हैं तो दे दीजिएगा। जिस लेवल तक आप पहुंच रहे हैं उसी लेवल तक जाकर एंजॉय करिएगा प्रोसेस को। मुझे ये नहीं दिख रहा है, मेरे से वो नहीं हो रहा है, चिंता मत करो। बस इतना बोल दीजिए, मेरा पीनियल ग्लैंड को मुझे देखना है। तुरंत आपको दिख जाएगा, भरोसा रखो। पीनियल ग्लैंड में प्रकाश बढ़ रहा है। जितना आप अपनी दृष्टि को केंद्रीकृत कर रहे हैं उतना एनर्जी वहां बढ़ रहा है।
पांचवें तल की ह्यूमन का अनुभव की कनेक्शन आपको मिल रहा है। पांचवी तल के ह्यूमन फॉर्म का, उसके अंदर बैठा हुआ उन्नत तल की चेतना का, उस एनर्जेटिक कनेक्शन को आप फील करते हुए पीनियल ग्लैंड के द्वारा आपके मस्तिष्क के अंदर उतरने वाले अद्भुत ज्ञान को पूरा शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम के साथ साथ और भी सिस्टम्स और भी व्यवस्थाएं ले रहे हैं। उन सिस्टम्स के साथ जुड़े हुए सारे अंग ले रहे हैं। हर कोने में ये इंफॉर्मेशन जा रही है। पैर के तलवों तक, सारे शरीरों में, सारे चक्रास में, सारे व्यवस्थाओं में, सारे टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस में। शांति से अपने हर एक सांस को यदि देख पा रहे हो तो जुड़े रहिएगा। सांसें गायब होकर एनर्जी लेवल पर इस ग्रेट कम्युनिकेशन को फील कर पा रहे हो तो करते रहिएगा।
आखिरी 5 मिनट। अपने साथ ही होश पूर्वक बने रहिएगा। हायर डायमेंशंस विजडम दिव्य प्रकाश के रूप में आपकी भीतर उतरते हुए सारे सिस्टम्स को लाइट बॉडी के साथ जोड़ रहे हैं। डेंसिटी को छोड़ते हुए आखिरी 3 मिनट। आपके फिजिकल फॉर्म आपके यानी द ग्रेट कॉन्शियसनेस के साथ ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाते हुए हर कम्युनिकेशन एक क्लैरिटी के साथ क्लियरली मिलता रहेगा। यूनिवर्सल डिवाइन विजडम जो भी आपकी भीतर उतरेगी वो सेल्यूलर लेवल तक जाने के लिए सारे तैयारियां हो चुके हैं। शरीर को कब क्या चाहिए वो आपको बताने के लिए पूरा चैनल्स क्लियर हो चुके हैं। अननेसेसरी डेंसिफाइड मटेरियल हमारे अस्तित्व से पिघलकर लाइट में बदलते जा रहे हैं। आखिरी 2 मिनट।
अब जिनको आराम करना है वो आराम कर सकते हैं। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है वो ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। बाहर आना ही है तो अपने भौतिक शरीर को पहचानते हुए सिर, चेहरा, गर्दन, कंधा, शोल्डर्स, हाथ, हथेलियां, उंगलियां, नाखून, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, छाती, पेट, पीठ, नाभि, लोअर एब्डोमेन, थाई रीजन, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, नाखून। लास्ट 1 मिनट। अपनी चेतना को शरीर की लेवल पर लेकर आइएगा। जिनको बाहर आना है वो जो ध्यान कर रहे हैं उस आत्म स्थिति में आगे बढ़ते रहिए। जो आराम कर रहे हैं आराम करिए। आखिरी 30 सेकंड। अपनी दोनों हथेलियों को पहचानते हुए बंद आंखों के ऊपर चेहरे के ऊपर रख लीजिएगा। 5, 4, 3, 2, 1 शून्य। यस माय डियर गॉड्स, सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइएगा। जिन चीजों की जानकारी हम लेते जा रहे हैं वो हम बनते जा रहे हैं, इतना याद रखिएगा। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे। PMC हिंदी बदले जीवन।